संत श्री आसाराम बापू जी के बारे में जब हम लोग चर्चाएं करते हैं तो अधिकांश आज का जो युवा है पूरी तरह से ये सारे केसेस से अज्ञात है। और जब उनके साथ ये सारे कृत्य हुए थे तब उनकी आयु 76 वर्ष के आसपास थी। इस वजह से हम इन्हें दोषी करार देते हैं। इस वजह से इनके ऊपर लगाए गए आरोप सच हो सकते हैं। मैं तो यूथ को एक ही चीज कहूंगा कि आप मेरी बात का भी विश्वास मत कीजिए। पढ़े लिखे हैं ना, तो आप एक काम करिए, जो आज हम कहते हैं ना कि हम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, मेरे 4 मिलियन फॉलोअर्स है, मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो आपके नंबर्स है, दे आर नॉट योर फॉलोअर्स। एक पत्रकार है, उनका नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, वो कहती है कि मैं घर के अंदर मैरिड हूं, घर के बाहर मैं सिंगल हूं। मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, कभी ना कभी तो ईश्वर के सामने जाओगे। आशुतोष जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संत जब समाज को सही डायरेक्शन देने की कोशिश करता है तो उसे सिस्टम से रेजिस्टेंस बोल लें या अटैक बोल लें उस पर किए जाते हैं। डायरेक्टली बोलूं तो मेरा ये सवाल आसाराम जी बापू से रिलेटेड ही है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, समाज का ये नेतृत्व है कि अभी हम एक लोकतांत्रिक देश में सो कॉल्ड, और उस लोकतांत्रिक देश में जो राजा बन के बैठे हुए हैं वो नेता। तो आप ही मुझे बताइए कि क्या कोई संत के पीछे करोड़ों की भीड़ देख पाएगा? नहीं। अगर संत कहते हैं कि आपको इस व्यक्ति को वोट देना है और ये व्यक्ति ही आना चाहिए, और जो विरोधक होगा क्या उसे सहा जाएगा? नहीं जाएगा। संत श्री आसाराम बापू जी के बारे में जब हम लोग चर्चाएं करते हैं तो अधिकांश आज का जो युवा है पूरी तरह से ये सारे केसेस से अज्ञात है। क्योंकि जो हम सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन कहते हैं, वो जेनजी जनरेशन 2013 में बहुत छोटे, मैं भी छोटा 15 साल का बच्चा था मैं जी। आज जब हम 10 साल के बाद 25 साल 27 साल के हुए हैं तो हमारे दिमाग में डाला गया कि ही वॉज अ रेपिस्ट। तो मैं कहता हूं प्रमाण कोर्ट ने कहा है। कौन से कोर्ट ने कहा है नहीं पता, ट्रायल कोर्ट ने कहा है ना, हाई कोर्ट में एक मामला जा रहा है। तो क्या आगे जाकर हमें डेट पर जो डेट दी जा रही है बार बार, वहां पर कहीं भी 376 का उल्लेख है? कहीं पर यह कहा गया है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो किस आधार पर कह रहे हो? मीडिया ने दिखाया था। मीडिया ने आपको केवल वही दिखाया जो आप देखना चाहते हो। मीडिया जब देख रही है कि करोड़ों लोग संत श्री आसाराम बापू जी के एक इशारे पर कहने पर मातृ पितृ पूजन दिवस भी मना रही है। 25 दिसंबर को जो बच्चों को हम लोग मूर्ख बनाकर टोपी पहनाकर घुमवाते थे, उन बच्चों के हाथों में तुलसी देकर कहा कि तुलसी पूजन दिवस मनाइए। तो मीडिया को पता है कि ये अगर इतने इन्फ्लुएंसर व्यक्ति है, जो आज हम कहते हैं ना कि हम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, मेरे 4 मिलियन फॉलोअर्स है, मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो आपके नंबर्स है, दे आर नॉट योर फॉलोअर्स। एक बार फॉलो कर दिया, खत्म। एक्चुअल में जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके कहने मात्र से करोड़ लोग एक साथ जुट जाते हैं। आज भी जब गाड़ियां जाती हैं तो आप उनके साधकों को देखिएगा, श्रद्धालुओं को देखिएगा, गाड़ियों के पीछे किलोमीटर्स के दौड़ तक लगाते हैं कि एक बार दर्शन हो जाए। और जब उनके साथ ये सारे कृत्य हुए थे तब उनकी आयु 76 वर्ष के आसपास थी। उन व्यक्ति के ऊपर जो हमने लांछन लगा लिए, क्या वो किसी प्रमाण के आधार पर लगाए गए थे? बिल्कुल नहीं। वो टोटली एक स्टेटमेंट के बेसिस पर लगाया गया था। इवन कोर्ट भी कहता है कि हम किसी और व्यक्ति का विश्वास नहीं करते जस्ट बिकॉज इज आसाराम बापू, और ये इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, इस वजह से हम इन्हें दोषी करार देते हैं। इस वजह से इनके ऊपर लगाए गए आरोप सच हो सकते हैं। अरे अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए व्यक्ति को बोलने का अधिकार तो दीजिए। आप सामने कोर्ट के जज के सामने खड़ा तो कीजिए, पहले हमारी डेट तो आने दीजिए। और जो लोग कहते हैं कि अरे आपने रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं, ये है वो है, यही लोग बाद में सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलवाते हैं। अच्छा, कि हमारे जुडिशरी कितनी खराब है, हमारे जुडिशरी में कितने करप्ट लोग बैठे हुए। अभी रिसेंटली में एक जज था जिसके घर से करोड़ों रुपए मिले थे, क्या हुआ उसका? किसी को नहीं मालूम। बाहर ट्रांसफर हो गया। क्या कर लिया आप लोगों ने उस चीज का? कुछ नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूं, किसी देश के अंदर में आप स्वयं, आज गूगल का जमाना है तो गूगल कर लीजिएगा। गूगल करने के पश्चात में आपको पता चलेगा कि इस देश के अंदर जो रेप केसेस है वो कितने फेक तरीके से लगाए जाते हैं, कितने ही स्टेटमेंट के आधार पर लगाए जाते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये डेटा कहता है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। एग्जांपल्स ऑफ रेप केसेस इन इंडिया, स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर दूंगा। मैं आपको बस अपने ऑडियंस को बताता हूं। गुरुग्राम एक रेप केस हुआ था। अ वुमन यूज्ड एलिगेशन टू एक्सटॉर्ट मैन। अमित कुमार का केस हुआ था। अ मैनेजर डाइड बाय सुसाइड आफ्टर फेसिंग अ चार्ज ही सेड ही वाज फॉल्स। जबलपुर का केस हुआ था।
a woman filed 6 rape complaint against 5 men over 6 years. उसके बाद प्रयागराज का केस हुआ था, a woman was fined for a false FIR against her husband. उसके बाद इंदौर का ही केस हुआ था, एक fabricated gang rape story led to a long probe. विष्णु तिवारी केस, a man spent 20 years in a jail before a high court cleared him. 20 साल तक इसने सजा भुगती है, 20 साल उसके लौटा सकते हैं आप। समाज में जो उसकी हानि हुई है, उसके परिवार के साथ जो भी कुछ उसने प्रताड़ना सही है, माँ बाप खो गए, बच्चे चले गए, भाई मर गया, सब कुछ समाप्त हो गया, क्या वो 20 साल दे सकता है समाज? नहीं दे सकता। यहां पर और केस है, गाजियाबाद का केस हुआ है, अ मैन वाज अरेस्टेड फॉर अ फॉल्स क्लेम ऑफ असॉल्ट ऑन अ माइनर। सातारा केस, अ वुमन अक्यूज्ड 2 men, वन वाज अब्रॉड ड्यूरिंग द इंसिडेंट। फादर डॉटर केस, मां बाप के साथ बेटी का केस हुआ था, अ फादर स्पेंड 3 years इन अ जेल आफ्टर अ फॉल्स कंप्लेंट। मैं क्या कहूं इन चीजों को? 20-20 साल कोई व्यक्ति जेल के अंदर सड़ रहा है, उसके ऊपर इतने सारे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए आपके पास एक पर्याय है, मर जाओ। और मरने के बाद लोगों की जागृत होती है आत्मा, अरे अरे नहीं ये तो गलत हो गया, वो भी 2-4 दिन में भूल जाते हैं, और वो भी भूल जाओगे आप। ये जो यातना प्रताड़ना है, ये सारी चीजें तब हुई थी जब सोशल मीडिया का ट्रेंड, क्या नेट नहीं पता था लोगों को। 2013 का केस है ये। हाँ। उसके बाद कुछ पेड यूट्यूबर्स आ गए अपनी औकात दिखाने के लिए, ये लोग आते रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के विषय में भी यही बात की गई थी। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि जैसे कुत्ते कुत्ते अपने रिलेशन बनाते हैं वैसे मत बनो, पवित्र रहो। ठीक उसी प्रकार से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी कहा, उनके साथ भी ट्रायल पे ट्रायल चलता गया। इतने ज्यादा मीडिया वालों ने, आपने देखा होगा कि एक पत्रकार है, उनका नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, वो कहती है कि मैं घर के अंदर मैरिड हूं, घर के बाहर मैं सिंगल हूं। ये क्या है? और ऐसे लोगों को अगर हम बोल देते हैं कि फिर तो ये आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, तो आप तो चरित्रवान हो ही नहीं, तब इनका कहना होता है कि ये बाबा जो है ये कहीं ना कहीं गलत है, ये बाबा घृणात्मक फैलाते हैं। ये सभी लोग बच गए, सभी लोग बच गए। फिर चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो, या अन्य साधु संत हो, ये सब क्यों बच गए? क्योंकि आज सोशल मीडिया है। बापू इसलिए नहीं बचे क्योंकि उस समय में सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास आवाज थी। लेकिन उस आवाज को पेड मीडिया ने जिस तरीके से ट्रायल चलाया, कहीं पर भी 376 का कोई जिक्र नहीं, लेकिन सीधे बलात्कारी बाबा करके इन्होंने बात कही। ये सरासर एक भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं इनके जो मालिक बैठे हुए थे उस समय में, जो इस देश में 45 साल तक राज करके गए हुए हैं, वो क्रिश्चियन धर्मांतरों को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। और बापू वॉज द पर्सन जिन्होंने ये चीजें उन्होंने समाप्त कर दी, छोड़ दिया कि अगर आप धर्मांतरित हो रहे हैं तो आपको मैं वापस सनातन में लूंगा। आप मुसलमान हैं, आप हिंदू बनना चाहते हैं, आइए आपका स्वागत है। आप पहले हिंदू थे, क्रिश्चियन बना दिए गए, किस चीज की वजह से? लालच। घर बना दिया गया, बीमार हो पैरासिटामोल दे दिया गया, ठीक हो गए। आपको झूठे चीजों में फंसा दिया गया, आप धर्मांतरित हो गए, चलिए मैं आपको वापस हिंदू बनाता हूं। और एक दो नहीं, करोड़ों लोगों को बनाया है। उनके साधक केवल भारत में नहीं है, पूरे देश विदेशों में है, और उनको पूरी तरह से श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। और यही चीज उन्हें से देखी नहीं गई, और वही बात हुआ। मैं तो यूथ को एक ही चीज कहूंगा कि आप मेरी बात का भी विश्वास मत कीजिए, पढ़े लिखे हैं ना, तो आप एक काम करिए। आज सोशल मीडिया के ऊपर ये सारे रिपोर्ट्स हैं, 2 केसेस हैं उनके ऊपर। 2003 के अंदर में एक लड़की ने उनके ऊपर, मेरे ऊपर बलात्कार किया गया, ये इस लड़की को 10 साल बाद याद आया, और 2013 में उस लड़की ने ये बात कही, जो कि आश्रम में पढ़ती थी। और उसी की छोटी बहन 2004 में ही वापस से आश्रम के अंदर में वो अंदर जाकर उसके एडमिशन करवाती है। अच्छा, 2003 में अगर तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है तो 2004 में तुम अपनी बहन का एडमिशन कैसे करवा सकती हो? और 10 साल बाद तुम्हें स्मरण होता है। डेट क्या थी पता नहीं, कब हुआ था पता नहीं, कब किसने किया था? बापू ने किया था। अच्छा, कौन थे वहां पर? कोई नहीं था। मतलब इतने सारे इनके झूठे बातें थे। 10 साल तक आप पूरी तरह से भ्रमित थी। और जो नाबालिग बच्ची का लगाया जाता है नाबालिग, वो नाबालिग नहीं थी, पूरी तरह से बालिग थी। उनके केसेस जो आपने देखे होंगे पूरी तरह से 0 एफआईआर जब दिल्ली में किया गया था, उस दिल्ली के एफआईआर के बाद में उनके बातें एकदम से मिसमैच होने लगी थी कि कुटिया में लेकर गए, कुटिया में जाने के पश्चात मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। बलात्कार का जिक्र नहीं है, मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, छेड़छाड़ हुई है। कुटिया के बाहर ही मां बैठी थी, कुटिया के बाहर ही पिता बैठे थे, और उनको बुलाने का काम भी बापू ने ही किया था कि आप अपने माता पिता के संग आइए। तो अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो चीखने चिल्लाने के लिए उतनी आवाज तो आपकी सक्षम है, और तुरंत आप जब कुटिया के बाहर जाते हैं तो आपके माँ वहां पर बैठी, आपके पिता वहां बैठे, आपने एक शब्द नहीं कहा। 2 दिन बाद आपको रियलाइज हुआ था, और सीधे दिल्ली जाकर आपने एफआईआर किया था।
फिर आपसे पूछा गया था कि कौन कहाँ क्या क्या चीज था, तो आपको याद नहीं आ रहा। फिर वहां वीडियोग्राफी की गई, फिर वीडियोग्राफी के माध्यम से उनको सब कुछ याद आ गया। यहां कूलर रखा हुआ है, यहां बापू बैठे थे, यहां पर ये चीज थी और ये सारी चीजें की गई। आप ये चीज नहीं कह सकते हैं कि इस देश में झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं। और बापू ऐसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आरोप लगाकर उन्हें फंसाया गया। ये मैं ही नहीं कहता हूं, वे हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, शंकराचार्य जी, इस देश के जितने भी साधु संत हैं वे आज खुलकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जी हाँ, बापू जी के ऊपर गलत आरोप लगाकर फंसाए गए हैं। और ये आने वाले समय में फिर से प्रमाणित भी होगा। लेकिन जिन्हें गंदगी बोलना है वो बोलते रहे, चंद व्यूज चंद लाइक्स के लिए, पैसों के लिए आप करते रहिए। राजनीति के लोग अपने फायदे के लिए चीजें करते रहिए। कभी ना कभी तो ईश्वर के सामने जाओगे, कभी ना कभी तो तुम पर भी आरोप आएगा। हाँ। भगवान करे कि जो ये लोग चीजें ज्यादा पकड़ कर रखते हैं उन पर भी कोई ऐसा आरोप लगाए, तब कैसे तिलमिला जाओगे। और जितने भी लड़के हैं बाबू, आप भी सोच के समझ के चलियो कि अगर कोई भी लड़की, तुम्हारी आयु 50 वर्ष है और ये आकर कोर्ट में कह देती है, पुलिस वाले के पास जाकर कह देती है कि 15 साल पहले इसने साथ मेरे साथ ये किया था, फिर भी तुम जाओगे। बचा लो अपने आप को। और यही बापू के साथ भी हुआ है। तो अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करके ही कमेंट कीजिएगा, अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करके ही इस सारी चीजों को समझिएगा कि कहां सही है कहां गलत है, फिर समझ आएगा।